हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे। वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके टेंस के बाबू जज्बात बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे? जज्बात। तो देखते हैं, इसके साथ शुरुआत करते हैं। टेंस मीन्स होता है टाइम। टाइम जो है 3 होता है बाबू, कि हम खाना खाए थे। तो खाए थे बाबू मतलब कल खाए थे ना, और आज शाम को समझ रहे हो क्या खाएंगे? आज शाम पनीर वनीर बने। तो आने वाले समय की बात कर रहे हैं ना, और इस समय हम अभी पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो जो बाबू टाइम अभी चल रहा है ना, टाइम, तो जो टाइम चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? हे बाबू, क्लास में ना जब हम होते हैं कहते प्रेजेंट सर, मतलब वहां पे है, वहां पे है। इसका मतलब है कि जो समय चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और बाबू जो समय बीत गया है, बीत गया, सुन रहा, बीत गया है मतलब पहले की बात जो है करते हैं हम ना। जब हम छोटे से तो हम गोली वोली खेलते थे, समझदार नहीं। गोली मतलब राइफल वाली बात नहीं कर रहे हैं, गोली 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 ऐसे मारते थे एकदम मस्त, समझदार नहीं। तो जब छोटे थे तब तो पहले की बात है। और अब बाबू हम असली में राइफल चलाएंगे ना, इसलिए एकदम मारे धुआं धुआं कर देंगे, समझदार नहीं। वो कहा है फ्यूचर टेंस। टेंस कितना है बाबू? 3। कितने हैं? 3। समझदार नहीं। कौन कौन सा है? एक को प्रेजेंट है, एक को कहा है बाबू पास्ट है, और एक को कहा है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। कंटिन्यूअस टाइम, कंटिन्यूअस मतलब इसी से टाइम चल रहा है। टाइम चल रहा है मतलब सुन रहे हो, जो समय चल रहा है इस समय उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस ना बाबू। जैसे हिमांशु मच्छर खा रहा है। हिमांशु क्या खा रहा है बाबू? मच्छर। तो मच्छर अभी अभी ऐसे आ रहे हैं उड़ उड़ के, वो खा रहे हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यूअस टाइम है, तो जो समय चल रहा है वो क्या है बाबू? प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। हिमांशु बाबू पहले ना मेढक खाता था। क्या खाता था? मेढक। पहले की बात है, मेढक खाना बंद कर दिया। तो जब पहले की बात कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस, मतलब यस्टरडे टाइम। यस्टरडे टाइम की बात करेंगे तब क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और जो समय बाबू चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। और बाबू अब जो समय आएगा, क्या आएगा? समय आएगा ना बाबू। जो समय आने वाला है जब हम बाबू बनेंगे, क्या बनेंगे बाबू? समझ रहे हो ना? समझ गए, ठीक है। देखो, बनने मतलब कुछ तो कुछ बनेंगे ही, नहीं कुछ बनेंगे तो फिर समझ रहे हो शादी वादी हो गए तो उसी में मतलब बन जाएगा तो बैठेंगे। अभी बैठे नहीं है, तो आने वाले समय बात कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बाबू? फ्यूचर टेंस। आने वाले समय क्या बोलेंगे बाबू? कमिंग सून, आई एम बैक ना बाबू। तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। तो बाबू टेंस आपके 3 होते हैं। एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, एक होते हैं पास्ट टेंस, और एक क्या होते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या होते हैं? फ्यूचर टेंस। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं बाबू, पढ़ रहा हूं, अभी अभी पढ़ रहा हूं ना। तो अभी मैं कोई चीज लेकर ऐसे पढ़ रहा हूं या मोबाइल ऐसे देख रहा हूं ना, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या है बाबू? प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है। पहले बाबू मैं ना कुछ नहीं करता था, ऐसे बस सो रहा था ना, तो पहले समय बात कर रहा हूं, तो ये क्या है? पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। अब आने वाले समय में बाबू ना मैं वो क्या बोलते हैं, 4 व्हीलर, समझ रहे हैं? 4 व्हीलर चलाएंगे ना, ढाल वाला लेंगे तो चलाएंगे, तो वो क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस। तो आपको टेंस समझ में आ गया होगा कि जो समय चल रहा है वो है प्रेजेंट टेंस, जो बीत गया है वो पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। हम बाबू टेंस को पहचाने कैसे? अगर मान ले बाबू कि हमें क्यों जमीन में खोद के गाड़ दे, की ना गाड़ दे इसे, क्यों का औकात नहीं, मान ला, माने मन का दिक्कत बा। अब लेकिन मुड़ी मार दिखा तक ना, मुड़ी दिखाता ना, मुड़ी जैसे दिखाए तो जान जाए सर जी है ना, इसे पकड़ बा बहरी निकल बा ना। तो ऐसे जैसे हमारा सिर देख के आप जान जा रहे हो कि ये है सर्वेश ना, मिस्टर सर्वेश ना, नाम इज्जत से थोड़ा लिया करो तो यहाँ पे। तो अब सिर देख के आप पहचान ले रहे हैं कि ये सर्वेश है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ बात समझिएगा कि जब जो है टेंस को पहचानना है तो लास्ट में अगर है, हु, हे आता है तब होता है प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। और अगर लास्ट में था, थे, थी आता है तब होता है पास्ट टेंस। और लास्ट में अगर गा, गे, गी आता है तब क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। अब एक गाने की तरह हम सीखेंगे बाबू। हमारे 2 विद्यार्थी हैं, वो भी हमारे साथ बोलेंगे। क्या बोलना है, समझ रहे हो? प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पास्ट को फ्यूचर के गाने के तरीके बोले बाबू। है, हु, हे को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर मानो, यही टेंस की पहचान। अब हम लोग जो है अब सीखेंगे कि ट्रांसलेशन, छोटे छोटे जो होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आपको पता है सिंपल सा रूल होता है कि फर्स्ट टाइम में हम ट्रांसलेशन कोई भी करते हैं तो उसके पहले हम पहला काम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य कर रहा हो, जो मेन होता है। उसके बाद HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये रूल हमारे लिए एप्लीकेबल है हर ट्रांसलेशन के लिए।
करने के लिए। तो यहाँ पे आप बात समझने का प्रयास करिएगा कि जो है यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ए है आपका प्रेजेंट टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जब भी आपको प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, वहां पे जो एचवी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो क्या रहेगा? इज, एम और आर। इज मतलब एस लगा है, एस मीन सिंगुलर, जब सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, और जब जो है एम आपको तब लगेगा जब आई रहेगा सब्जेक्ट तब, और जब प्लूरल आपको तब लगाना है, प्लूरल रहेगा तो आपको क्या लगाना है? आर। हम देखते हैं, ये है आपका प्रेजेंट टेंस। अभी हम सीखे हैं कि लास्ट में अगर है, हु, है आ जाता है तो होता है प्रेजेंट टेंस। इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो मैं अच्छा लड़का हूं, तो मैं जो है सब्जेक्ट है, इसका पहले हम लिखेंगे आई। तो अभी बता रहा है ना कि आई होगा, क्या लगेगा? एम। तो आई एम। अब इसमें देखिए मेन वर्ब है नहीं, हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब है नहीं तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा लड़का, तो क्या हो जाएगा? गुड बॉय। क्या हो जाएगा? आई एम गुड बॉय। क्या हो जाएगा? आई एम गुड बॉय। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए हम विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हम का क्या हो जाएगा? वी, और ये भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें क्या लगेगा? वी आर। क्या लग जाएगा? वी आर। और विद्यार्थी का क्या होता है? स्टूडेंट। क्या होता है? स्टूडेंट। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब नेक्स्ट टाइम हम समझते हैं, नेक्स्ट को पास्ट टेंस होगा, था थे थी होता है लास्ट में इसमें, और लास्ट में जब था थे थी होगा तो सिंगुलर रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? वाज, और जब प्लूरल होगा क्या लगाएंगे? वेयर। अब देखिए, वह मेरा भाई था, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, दो में से एक लगाना है, तो हमने एक लगा दिया, वाज। क्या लगा दिए? वाज। अब देखो मेरा भाई का क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ देखिए हम है, हम का वी लिख दिए। अब देखिए यहाँ वाज एस है था ना, एस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल रहेगा, क्या लगेगा? वेयर। तो यहाँ हम जो है प्लूरल है, क्या हो जाएगा? वी, वेयर, और ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। अब देखिएगा यहाँ पे विल और सेल लगाना है हेल्पिंग वर्ब में। सेल आपका तब लगेगा जब आई और वी आएगा तो आपको सेल लगाना है, बाकी जो भी सब्जेक्ट आएंगे क्या लगाना है आपको? विल लगाना है। वह घर जाएगा, वह घर जाएगा, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। अब ही हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ऑप्शन है, विल या सेल। तो ना यहाँ पे आई है ना वी है, तो क्या लगेगा? विल। क्या लगेगा? विल। ही विल। अब मेन वर्ब इसमें है, जाना क्या है? मेन वर्ब है, तो जाना हो जाएगा गो, और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? होम। गो टू होम। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? आई आ गया तो क्या लगेगा? सेल। क्या लगेगा? सेल। आई सेल। उसके बाद क्या हो जाएगा? राइट। क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।